हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के प्रूव्स के चैप्टर 7 द इंटरव्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सटेट्स। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेट्स ये जो एक्सटेट्स है, ये दोनों ही एक्सटेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि हमारी प्रूव्स के चैप्टर 7 द इंटरव्यू से लिए गए हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। देखो, ये एक स्टेट है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 इयर्स अगो। तो इस पूरे एक्सट्रेट को आपको रीड कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप हर एक चैप्टर की रीडिंग जरूर कीजिएगा। बच्चों, अगर आपने चैप्टर की रीडिंग कर रखी है तो चैप्टर की लाइंस को देख के आप समझ जाएंगे कि ये कौन से चैप्टर से ली गई है और इनके ऑथर कौन है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक एक्सट्रेट है, जो कि चैप्टर 7 से लिया गया है, जिसका नाम है द इंटरव्यू, ठीक है। तो इन लाइंस को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ राइटली क्वेश्चंस और इसके आंसर्स आपको फाइंड करके बताता हूँ बिना रीडिंग करे। और बिना रीडिंग करे आंसर फाइंड करने की ट्रिक नंबर 2 होती है। और ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि पहले रीडिंग कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के आंसर फाइंड कीजिए। और ट्रिक नंबर 2, तो ट्रिक नंबर 2 में क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद हम आंसर को इसी एक्सटेट में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2 से मैं आपको बताता हूँ इसके आंसर कैसे आपको इजीली मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन है, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ, अब इसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया है। अब हमें ऑप्शंस की हेल्प लेना होगी, यानी कि ये जो ऑप्शन ए पैसिविज्म या एथिज्म या जर्नलिज्म, इन तीन में से जो भी वर्ड हमारे एक्सटेट में मैच कर जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और हम देखते हैं ऊपर कि ये लाइन हमें कहाँ मिल रही है। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो हमें क्या देखने को मिला? जर्नलिज्म मिला। तो अब इसको सर्च करते हैं कि ये कौन से नंबर के ऑप्शन में था। ये ऑप्शन नंबर सी में था। तो बच्चों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, जर्नलिज्म। तो द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। बिना किसी परेशानी के, बिना पैसेज को यानी कि एक्सटेट को रीड करे, हमने इजीली तरीके से पहले क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर लिया। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बहुत ही कमाल की बात है कि मोस्टली क्या होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग की लाइन में, पहली दूसरी लाइन में मिल जाता है। यानी कि ऊपर से आप फाइंड करते चलेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर स्टार्टिंग की लाइन में ही मिल जाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर सी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटरव्यू हैज बीन इन्वेंटेड अ लिटिल ओवर ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ब्लैंक स्पेस है, ऑप्शन 160, 130, 140। अब यहाँ पे नंबर देख लेते हैं कौन सा ऊपर मैच कर रहा है। तो 130, 130, तो 130 हमारे कौन से ऑप्शन में आया है इसको देखते हैं। ये 130 आया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बच्चों हमारा बी है, 130 ईयर्स अगो, ठीक है। ये राइट आंसर है। बिल्कुल आपसे ट्रांसलेशन नहीं बन रहा है, नो प्रॉब्लम, बिना ट्रांसलेशन के आप आंसर को फाइंड कीजिए, क्योंकि हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम से दैट इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ, ठीक है। तो इज अ सोर्स ऑफ के बाद क्या आ रहा है, ये हम ऊपर चलते हैं और देखो मुझे यहाँ पे मिल गया, स्टार्टिंग में मिल गया अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो इंटरव्यू क्या है? सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो ये ऑप्शन नंबर हमें किस में दिखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो थर्ड का राइट आंसर ए है, ट्रुथ, ठीक है। इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये राइट आंसर है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू कंसिडरेबली, ठीक है। तो ये ब्लैंक स्पेस है, तो ये इस वर्ड को देख लीजिए, ये वर्ड कहाँ है और इसके पहले जो वर्ड है वही हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो ये ऊपर की तरफ देखते हैं, ये मुझे मिल गया यहाँ पे वरी। कंसिडरेबली के पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? ये देखो, वरी। तो ये वरी राइट आंसर है। इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। वेरी मत लगा कर आ जाना, वरी, ठीक है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, almost everybody who is will have read an interview at some point in their lives, ठीक है। ये भी ब्लैंक स्पेस है, तो ये मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आपको बताते हैं, ये देखो, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, यानी कि पढ़ा लिखा होता है। तो लिटरेट हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो बिना एक्सटेट को रीड करे सभी क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। बिल्कुल सही आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए सभी
क्वेश्चंस के। अब इसी तरह से एक और एक्सट्रैक्ट है, ये भी हमारे 7 चैप्टर से लिए गए हैं द इंटरव्यू से, ठीक है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन, ये पूरा एक्सट्रैक्ट इसी चैप्टर का है, ठीक है। इसके भी आंसर मैं आपको वही ट्रिक से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरस्टिक्स। तो देखो इसका मीनिंग पूछा हुआ है, इंटरस्टिक्स का मीनिंग आपसे पूछा गया है, तो ये ऊपर लेके चलते हैं। और ये देखो ये क्या कहते हैं, देखो eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. तो भैया empty spaces को ये interstices कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ए, empty spaces। empty space राइट आंसर, ठीक है। What Umberto Eco has done while waiting for the interview elevator to come up। तो भैया अगर एलिवेटर से कोई आता है तो उतनी देर में ये क्या कर लेते हैं भाई साहब, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तो भैया मैंने आर्टिकल लिख लिया है, तो ये राइट आंसर इनका बी आएगा, रोड इन आर्टिकल। क्या कर लिया था उन्होंने, एक आर्टिकल लिख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है हाउ डज इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। तो भैया इसका राइट आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा नीचे बी में, वर्किंग इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम। What will the universe become if the empty space is eliminated। तो इसका भी राइट आंसर मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूं। ये देखो ये कहा गया है द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, एज बिग एज अ फिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे एक्सट्रैक्ट थे ये हमारी फ्लेमिंग बुक के प्रोज के चैप्टर 7 द इंटरव्यू से लिए गए थे। दोनों ही एक्सट्रैक्ट के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपके एग्जाम में यानी हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली आपसे बन जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक्सट्रैक्ट अगर आ जाता है इस चैप्टर से तो 100% आपसे बन जाएगा। बस ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके आंसर्स दीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।